हेलो CSEET वाले स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपके एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही हो। एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, एग्जाम टिप्स एंड इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो बताने वाली हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। परसों ही आप लोगों का एग्जाम है, 5 जुलाई को आपका एग्जाम रहने वाला है। आप लोगों के लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ताकि आप अपने एग्जाम को बिंदास तरीके से अटेंड कर सको। सो वीडियो को तो एंड तक देखना ही है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। मोड क्या रहने वाला है? रिमोट प्रॉक्टर मोड रहने वाला है। ऑनलाइन बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है एंड इसके लिए आपको टोटल 120 मिनट्स मिलने वाले हैं एंड आपको 120 मिनट्स में 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चंस के लिए आपको 40 to 45 सेकंड मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं और पर सब्जेक्ट आपको 50 में से 20 मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए एंड टोटल आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 200 पास होने के लिए। यानी हम परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल आपको 50% लेके आने हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% लेके आने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे भी क्वेश्चन आप बिंदास अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट की। ध्यान से मेरी बात सुनो। ज्यादातर बच्चे नेगेटिव रिजल्ट इस एग्जाम में इसलिए देखते हैं क्योंकि वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाते हैं। हालांकि उन्हें सारा पेपर आता होता है, लेकिन कई बार टेक्निकल ट्रबल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो अपने एग्जाम को दे ही नहीं पाते हैं। तो जोन से पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है और आज सब कुछ तैयार करके रखना है। पहली बात तो आपको पता है कि आपका एग्जाम लैपटॉप और कंप्यूटर से होने वाला है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आप पूछ रहे हो कि मैं मोबाइल से दे दूं, टैबलेट से दे दूं, कुछ और कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको लैपटॉप और कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाके वहां पे उनको समझा देना कि मेरा एग्जाम है, शोर ना हो, ऐसा कोई रूम आप ले लेना एंड वहां पे आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरा, विंडो 8 और अबव होनी चाहिए। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपके जो लैपटॉप में SCB सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉल आपने करके रख लेना है। बैककैम एंड माइक्रोफोन तो बिल्कुल मैंडेटरी है, तो सारी लैपटॉप की जो सेटिंग है आपको करके रखनी है। लैपटॉप में SCB को यानी सेफ एग्जाम ब्राउजर को इतने अच्छे से इंस्टॉल करके उसकी सारी सेटिंग, चाहे वो वेब कैमरा से रिलेटेड हो, माइक्रोफोन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अच्छे से करके रखनी है एक दिन पहले। आई होप आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हों और ये सारी सेटिंग ऑलरेडी कर रखी हो। अगर नहीं की है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आज ही सब कुछ आपको कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट की। नंबर 1, 30 मिनट पहले आप एग्जाम को ज्वाइन करने की कोशिश करें। नंबर 2, आपका फेस कैमरा में विजिबल होना चाहिए, इधर उधर आपको गर्दन नहीं हिलानी है। थर्ड, आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा के प्लस में कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ अपने पास जरूर रखें और फिर एग्जाम को स्टार्ट करें। ये चेक होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जिस भी रूम में आप बैठे हो उस रूम में आप अलोन हो, कोई भी आपके आसपास ना हो, किसी तरह की चीटिंग ना कर रहे हो एंड इसके साथ साथ किसी तरह का शोर भी ना हो। डोंट्स की बात करें तो आप ब्लूटूथ और हेडफोन का यूज नहीं कर सकते हो। अपने फेस जहाँ पे आपका है वहीं पे रहना चाहिए, यहाँ वहाँ गर्दन आपने नहीं हिलानी है। नंबर 3, आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह की चीटिंग ना करें और कोई भी चीटिंग मटेरियल अपने आसपास ना रखें। और फोर्थ, आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप एग्जाम को छोड़कर जाने की कोशिश ना करें जब तक आप पूरा एग्जाम कंप्लीट ना कर लें। एटलीस्ट 90 मिनट्स तो आपको अपना एग्जाम देना ही होगा, आप तभी एग्जाम से उठ सकते हो। बात कर लेते हैं लास्ट मिनट टिप टू स्कोर हाई। सबसे पहले तो आपको लास्ट के दिन पे मॉड्यूल से पढ़ाई नहीं करनी है, आपने समरी चार्ट और फ्लो चार्ट का यूज करना है, उससे पढ़ाई करनी है। दूसरा, ये एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने की आप कोशिश करें एग्जाम से पहले, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए एंड आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, लास्ट में आप दोबारा से उन क्वेश्चंस पे आ सकते हो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। और एक इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए रहेगी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ रहा है और उसमें नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस, कुछ इस तरह के ऑप्शन है, तो आप वहां पे टिक लगा के आ जाना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं और ज्यादातर केसेस में वही आंसर पाया जाता है, इसीलिए आप नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस पे टिक लगा के आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो एंड आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आंसर क्या रहने वाला है एंड आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो और 2 बाकी रह गए हो और 2 में से जिस पे भी आपकी गट्स फीलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना कि भाई यही वाला आंसर रह सकता है, यही ज्यादा मैच कर रहा है, आप उस पर टिक लगा दें। ना कुछ करने से बेहतर है कि आप कुछ करके आए, खाली ना छोड़ के आए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एंड मेरा फाइनल मैसेज यही रहेगा कि आपका कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए ये पहला स्टेप है एंड अपने एफर्ट्स पे आप बिलीव रखें
और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर दोगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक मेथड है वो ये है कि मेहनत तो करनी है बट कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपनी नर्वसनेस की वजह से अपने एग्ज़ाम को नहीं कर पाते हैं। एंड मेक श्योर करें कि आप ये गलती ना करें एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। कमेंट्स में लिख देना यस मेरा एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।